नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी कॉलेज अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका कक्षा 12वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, कल हमने गुरुबाणी पाठ की प्रस्तावना पढ़ी। अब हम उसके आगे के पद पढ़ने वाले हैं, उसका अर्थ जानने वाले हैं। तो कविता का अर्थ मैं बताते जाऊंगी, पंक्तियों को पहले पढ़ती हूँ और उसके साथ ही साथ उसका अर्थ बताते जाऊंगी। साथ ही जो कठिन शब्द आए हुए हैं उन कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको समझाते जाऊंगी। तो आइए, आप अपने सामने पाठ्य पुस्तक रखिए और पाठ्य पुस्तक में आए हुए कठिन शब्दों को साथ ही साथ लिखने का कार्य भी करिए। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, देखिए। जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालहा लिखू, लिखू अंत ना पारावर। तो विद्यार्थियों, मैं इसका अर्थ आपको बताते जाती हूँ। जली मोह घसी मसी करी कहने का अर्थ यह है कि मोह को घसकर, मोह को जल में घिसकर उसकी स्याही बनाओ। संत गुरु नानक कहते हैं कि मोह माया जो हमारे मन में है उसको जल में घिसकर उसकी स्याही बनाओ, अर्थात उसे पूरी तरह से खत्म करने की बात गुरु नानक जी कहते हैं। बुद्धि को कागज बना लो, प्रेम भाव की कलम बनाओ, चित्त को लेखक बनाओ और गुरु से पूछकर प्रभु के नाम की महिमा लिखो। यह भी लिखो कि ईश्वर की महिमा का ना अंत है और ना ही सीमा है। तो फिर से मैं एक बार आपको पढ़ के बताती हूँ। जली मोह घसी मसी करी, यानी मोह को जल में घिसकर उसकी स्याही बनाओ। हमारे मन में जो मोह की भावना है उसको जल में घिसकर स्याही बना लो, ऐसा संत गुरु नानक जी कहते हैं। और बुद्धि को कागज बना लो, मति कागद करी सारू। मति का अर्थ होता है बुद्धि, बुद्धि को कागज बना लो। तीसरी लाइन देखिए, भाई कलम करी चितू लेखारी। लेखारी का अर्थ होता है लेखन। कलम करी चितू, मन को कलम बनाना है। कलम बनाकर, प्रेम भाव की कलम बनाकर मन के लेखक से उसे लिखने का कार्य करो। और लिखो नाम सालाहा लिखो, गुरु से पूछकर ईश्वर के नाम की उसमें महिमा लिखो। और यह भी लिखो कि ईश्वर की जो महिमा है, ईश्वर की जो महिमा का ना तो अंत है और ना ही उसकी कोई सीमा है। यानी गुरु की महिमा का कोई अंत नहीं है। गुरु की महिमा अपरंपार है, उसकी महिमा का कोई अंत नहीं है, ना पारावर है, ना कोई सीमा है। तो आइए दूसरा पद्य मैं पढ़ती हूँ। मन रे अहिनिस हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नाम नाम न बिसरे, ते जन विरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु, गुरु मुख जिसु हार मणि, बसै तिसु मेले गुरु संजोग। मन रे अहिनिस हरि गुण सारे। हे मन, तू दिन रात ध्यान लगाकर ईश्वर का भजन कर। हे मन, तू दिन रात ध्यान लगाकर ईश्वर की भक्ति कर। संसार में ऐसे लोग बड़े विरले ही होते हैं। संसार में, देखिए दूसरी लाइन देखिए, विसरे ते जन विरले संसारी। संसार के अंदर ऐसे लोग बड़े विरले ही होते हैं, बहुत कम ही होते हैं जो ईश्वर का नाम कभी नहीं भूलते। अपनी आत्मा की ज्योति को उस परमात्मा की ज्योति से मिला दो। ज्योति ज्योति मिलाइए, आत्मा की ज्योति को परमात्मा की ज्योति के साथ
मिलाइए और फिर उनसे प्रेम करने का अवसर मिलेगा। सुरति सुरति संजोगु का अर्थ होता है कि भगवान के नाम का स्मरण करिए और अपनी आत्मा की ज्योति और परमात्मा की ज्योति को मिला दो और फिर उनसे प्रेम करने का अवसर मिलेगा। जिसके मन से हिंसा अहंकार नहीं खत्म हुआ है उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते। हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु, अर्थात जिसके मन में हिंसा और अहंकार की भावना खत्म नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है, उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं, उसे ईश्वर के साक्षात्कार नहीं होते हैं, ऐसा गुरु नानक जी ने कहा है। आगे की लाइन देखिए, गुरु मुख जिसु हार मणि बसे तिसु मेले गुरु संजोग, जिसने अपने हृदय में ईश्वर की नाम की माला पहन ली है उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। गुरु मुख जिसु हार मणि बसे, अर्थात जिसने अपने हृदय में क्या किया है, ईश्वर के नाम की माला पहन ली है उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। आगे का मैं पढ़ती हूँ, देखिए, तेरी गति मिति तू ही जाने क्या को आखी वखाणे, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू आपे सब रंग भाणे, साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत फिर ही परमाणे, सब ही बंधु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कौ कुरवाणे, उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सो भी होई, नानक सब जुग आपे वरत दूजा और न कोई। गतु का अर्थ होता है जाना। देखिए, गतु दिख रहा होगा आपको, तेरी गति मिति तू ही जाने, यानी तेरी गति और मिति को तू ही जानेगा, और आखी वखाणे। दूसरी लाइन देखिए, तू आपे गुप्ता, गुप्ता का अर्थ होता है गुप्त रहना। अप्रकट, गुप्त का अर्थ होता है अप्रकट होना। आपे प्रगटू यानी स्वयं प्रकट होना। आपे सब रंग भाड़े साधक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत फिर ही परमाणे, परमाणे मतलब इस तरह, परमाणे का अर्थ होता है इस तरह। सब ही बंधु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाणे। देखिए, कुछ शब्दों का अर्थ यहाँ पर जैसे जैसे कविता पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा। उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सोभी होए, नानक सब जुग आपे वरते दूजा और न कोई। तो मैं अब इस कविता का अर्थ पढ़ते जाती हूँ। तेरी गतिमिति तू ही जाने, संत गुरु नानक जी जो है वो ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, आपकी लीला आप ही जानते हैं, कोई उसके बारे में नहीं बता सकता है। आप प्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष भी है। आप तू आपे गुप्ता, ने गुप्ता का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष है, अप्रगट है। तो हे ईश्वर, तू आप अप्रत्यक्ष भी है और प्रत्यक्ष भी है। आपके अनेक रंग है, आपे सब रंग भाणे, आपके अनेक रंग है। अनेक साधक सिद्ध योगी गुरु व शिष्य आपको ढूंढते फिरते रहते हैं। साधक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत फिर ही परमाणे। इस प्रकार से बहुत सारे साधक सिद्ध योगी गुरु व शिष्य आपको ढूंढते फिरते हैं। जिसने भी सच्चे मन से ईश्वर का नाम किया उसे तुरंत ही ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। समही बंधु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कौ कुरवाणे। जिसने भी सच्चे मन से ईश्वर को याद किया है उसे ईश्वर के साक्षात्कार हो जाते हैं। आखिर ये लाइन देखिए, उसी की प्रभु खेल रचाया। यह संसार उसी ईश्वर का रचाया हुआ खेल है जिसे केवल गुरुमुख ही समझ सकता है। यह
संसार उसी ईश्वर का रचाया हुआ खेल है और उसे केवल गुरुमुखी समझ सकता है। नानक सब जुग आपे बरते, दूजा और न कोई। हर युग में प्रभु आप ही है और इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो फिर से देखिए, तेरी गतिमिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाणे। हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जानते हैं, दूसरा कोई आपको समझ नहीं पाता। हे प्रभु, आप अप्रकट भी है, प्रकट भी है। आपके अनेक रंग है, आपके अनेक रंग है। बहुत सारे साधक, सिद्ध, गुरु गुरु और चेले आपको संसार में खोजते फिरते रहते हैं। और जिसने भी सच्चे मन से ईश्वर को याद किया है, ईश्वर का नाम स्मरण किया है, उसे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं। यह संसार उसी ईश्वर का रचाया हुआ खेल है, जिसे केवल गुरुमुख ही समझ सकता है। हर युग में प्रभु आप ही हैं और इस संसार में कोई भी नहीं है। तो आइए विद्यार्थियों, अब अंतिम पद में पढ़ती हूँ। गगन में काल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयानिल पवन चवरु करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसे आरती हुई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। तो देखिए, यहाँ पर मलयानिल शब्द आपको दिखाई दे रहा है। तो उसका अर्थ होता है मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं। मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं। और देखिए, पवन का अर्थ होता है हवाएं। मणि का अर्थ होता है मन। आरती आप सभी समझते ही होंगे। ठीक इसी प्रकार अनहद का अर्थ होता है बिना रुके। अनहद का अर्थ होता है, अनाहत का अर्थ होता है अनहद। अनहद का अर्थ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति जब हमारे आत्मा में बस जाती है तो एक तरह का संगीत हमारे मन में चलते रहता है, उसे अनाहत कहा गया है। तो आइए मैं इसका अर्थ बताते जाती हूँ। गगन में काल रवि चंद्र दीपक बने, आसमान में स्थित सूर्य व चंद्र दीपक बने हैं। आसमान में जो सूर्य और चंद्रमा है वो दीपक बने हुए हैं। सभी तारे मोती के समान दिखाई दे रहे हैं। चंदन की सुगंध धूप बनी है और हवा चंवर बनी है। सभी वन फूलों की वर्षा कर रहे हैं। हृदय में बड़े ढोल का अनहद नाद सुनाई दे रहा है। ऐसे में तुम्हारी अर्थात मनुष्य की आरती का कोई महत्व नहीं रहा है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने गुरु ग्रंथ साहिब से गुरु नानक जी की गुरुबाणी को सुना है और समझा है। धन्यवाद।